Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is electric field and the strength of electric field, which is called electric field intensity. सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. The concept of electric field was given by Michael Faraday, और according to Michael Faraday उसका कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था वो ये था कि इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर. एक स्फेरिकल रीजन है अराउंड अ चार्ज इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर चार्जेस. अब उसने स्फेयर का वर्ड क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न भी मैं आपको ये बता देता हूँ. अगर हम एक चार्ज कंसिडर करें, पॉजिटिव चार्ज, और उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस r है, किसी दूसरे चार्ज को रखें, फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ज Q1 और एक चार्ज है उसको हम कहते हैं Q2 पॉइंट चार्ज, और उसको एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में रखें, तो ये जो है ये एक स्फेरिकल सरफेस बनाता है, क्योंकि राइट लेफ्ट अप डाउन हर तरफ डिस्टेंस r हो, हमारी तरफ आउट ऑफ द बोर्ड इनटू द बोर्ड, तो फिर ये एक स्फेयर की शेप बन जाती है. जो जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर चार्जेस. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रीजन अराउंड अ चार्ज in which it attracts or repel other charges. It will attract opposite charge and it will repel like charges. Now, तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रीजन है जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्जेस को या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. अब हम कैसे प्रूफ करते हैं कि जी एक चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है दूसरे चार्ज के मुकाबले में, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है. सो फॉर दिस पर्पस वी डिफाइन another quantity which is called electric field intensity. इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं. The electric field intensity is defined as the force exerted by a charge per unit positive टेस्ट चार्ज. या हम ये कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर सिंपल फोर्स एक्सर्टेड
per unit positive charge. या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर +1 कूलम ऑफ चार्ज. मैथमेटिकली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब सबसे पहले तो ये हम डिफाइन करते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है और सोर्स चार्ज क्या है. देखें, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखता हूँ और वो है Q1 और ये सर्कल जो है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1, देन दिस Q1 इज कॉल्ड सोर्स चार्ज. क्योंकि इसकी फील्ड को मैं स्टडी कर रहा हूँ तो ये सोर्स चार्ज है. अब इस सोर्स चार्ज के करीब अगर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूँ विच इज़ Q2 और मैं ये देखता हूँ कि ये उसको कितनी फोर्स से रिपेल कर रहा है, सो दिस चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये एक कन्वेंशन चली आ रही है, जैसे आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि फ्लो ऑफ करंट को हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन चूंकि एक कन्वेंशन साइंस में हम एडॉप्ट कर लेते हैं और वो कन्वेंशन जो है वो चलती रहती है. तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स चार्ज है Q1, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके मैंने एक और चार्ज रख दिया Q2, उसको खामखा पॉजिटिव होना चाहिए. सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव, सोर्स चार्ज कैन बी नेगेटिव. ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा. अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता. अब हमने ये देखना है कि ये इसको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. तो देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between these two charges is given by F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where R is the distance between these two charges. इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. Now this is the force of attraction between force of repulsion between Q1 and Q2. अब हम ये देखते हैं कि Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है. तो हम इस इक्वेशन 1 में फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं. तो देखिए, Q1 तो हमारे पास है Q1, ठीक है, और Q टेस्ट हमारे पास है Q2. रादर हम इसको कह सकते हैं Q सोर्स हमारे पास है Q1 और Q टेस्ट हमारे पास है Q2. तो देखिए, the electric field strength of charge Q1 is given by K Q1 Q2 divided by R square whole divided by Q2. ये देखिए Q2 ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हमारे पास आता है K Q1 divided by R square. This equation number 3 is giving us the strength of electric field of charge Q1.
at a distance r from it. ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हम चार्ज Q1 विच इज सोर्स चार्ज इससे कितने डिस्टेंस पे चले जाएं, डिस्टेंस r पे चले जाएं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, K Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस r पे। किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस r पे। यहाँ से हम एक और चीज़ भी कंक्लूड करते हैं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, F बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं विद डिस्टेंस and we plot a graph of electric field strength versus distance, so that graph will be a inverse square graph like this. For example, ये r distance है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। अगर इस डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो ये बन जाएगा E/4। अगर हम इसको 3 टाइम्स कर दें तो ये बन जाएगा E/9 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं विच इज़ द यूनिट ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। SI यूनिट of electric field strength is Newton per Coulomb। इस इक्वेशन से आपको पता चलता है, देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि ये दूसरा यूनिट कहाँ से आया है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर Q1 इज द सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर, where r unit vector, it is a unit vector which represents the direction of electric field। अब डायरेक्शन हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये हम पहले भी एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन को प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ अ चार्ज Q1
and it is a positive charge, and this is a charge Q2 which is a test charge. ये है source charge, ये है test charge. अब टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो Q1 जो है वो इसको रिपेल कर रहा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1. तो R यूनिट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है. जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी. लेकिन अगर ये सोर्स चार्ज जो है, इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज माइनस Q1, टेस्ट चार्ज तो मैंने आपको बता दिया वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज. Now this source charge is attracting this test charge. तो ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी तरफ होगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यूनिट वेक्टर R will be towards the charge Q1. तो इसलिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज विल पॉइंट आउट अवे फ्रॉम इट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज विल पॉइंट टूवर्ड्स इट. क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो कन्वेंशन है. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की, इट पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स इट. अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हम कहते हैं कि जी इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. If we rearrange this equation, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, F is equal to Q into E. अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि एक सोर्स चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है Q2, ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है. ये डिस्टेंस R है. इस चार्ज को बाहर से उठाकर मैं यहां लेकर आता हूं, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं. ऑब्वियसली मैंने इस रिपल्जन के अगेंस्ट कुछ वर्क किया, तब जाके ये चार्ज बाहर से यहाँ आया. अब अगर इस चार्ज को यहाँ लाकर मैं छोड़ दूँ तो ये चार्ज Q1 इस पे कितनी फोर्स लगाएगा? देखिए E की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q2. तो ये मेरे पास आ गया K Q1 बाय R स्क्वायर. फोर्स देखें K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है. तो जो फोर्स लग रही है चार्ज Q2 पे वो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब अगर आपको मैं कहूँ कि अगर इस चार्ज को यहाँ ला के मैं छोड़ दूँ तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये चार्ज एक्सेलरेट करेगा. इसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें तो देखें फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ,
F इज इक्वल टू ma, और यहां से हमारे पास है F इज इक्वल टू QE। फर्ज करें इसको मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन 2, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ma इज इक्वल टू QE, इस पे जो फोर्स लग रही है वो QE है, द एक्सेलरेशन विल बी QE डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस चार्ज, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय M। एंड इन दिस वे आप इस चार्ज Q2 की एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चीज़ों को जब हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम ये देख सकते हैं, हालांकि ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आप कहेंगे कि ये मैकेनिक्स है, नहीं, चीज़ों को अब आप रिलेट करते हैं तो आप इस चार्ज की एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद ईच अदर। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई आपसे कहता है कि जी इस चीज़ को फाइंड आउट करें, तो अक्सर आपके जहन में आता है कि जी ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का है, वो प्रॉब्लम मैकेनिक्स का है। नहीं, चीज़ों को हम आपस में रिलेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field, it's a pure theoretical representation, remember that। ये नहीं है कि ये चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स? देखिए, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रखूं विच इज सोर्स चार्ज, और एक और पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां रखूं विच इज टेस्ट चार्ज, यू नो दैट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये उसको रिपेल करेगा। ये सोर्स चार्ज है। और अगर इसकी जगह मैं एक नेगेटिव चार्ज यहां रख दूं, यहां मैं लिख रहा हूं और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पड़ा हुआ है, तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये जो डायरेक्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। सो लाइन ऑफ फोर्स क्या है? व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज केप्ट नियर अ चार्ज, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। इसको रिपेल कर रहे हैं तो ये इससे अवे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इसकी तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज केप्ट नियर एनी चार्ज। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या चीज है? दे रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a test charge
when it is kept near any other charge, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। या कैरेक्टरिस्टिक्स lines of force। Number 1, electric field lines of force are supposed to be coming out of a positive charge and they are supposed to be entering into a negative charge, isolated positive or isolated negative charge। It means that कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके करीब और कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। दे आर सपोज टू बी कमिंग आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह ये डेफिनीशन है। और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं कहता हूं दे आर सपोज टू बी एंटरिंग इनटू अ नेगेटिव चार्ज। ये दे आर सपोज टू बी एंटरिंग इनटू अ नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज में से निकल रही हैं, नेगेटिव चार्ज में इंटर हो रही हैं, आइसोलेटेड, ये अलग अलग पड़े हुए, करीब करीब नहीं पड़े हुए। तो ये क्यों है? इस डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं अगर इनके करीब एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, टेस्ट चार्ज को। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, ओके। Property number 2, electric field lines, they do not exist inside a conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। कंडक्टर आप ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसमें से चार्ज पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर नहीं होती। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉपर की एक वायर है, वो कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, और अगर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। तो फिर तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कॉपर की वायर वैसे ही पड़ी है, उसके साथ ना कोई बैटरी कनेक्टेड है, कुछ भी कोई फिनोमेना नहीं हो रहा, तो उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना चाहिए, करंट होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। एक आम वायर अगर किसी बैटरी सेल से कनेक्टेड नहीं है या किसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता। और इसका सिंपल रीज़न या एक्सप्लेनेशन हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। So electric field lines do not exist inside a conductor. Number 3, देखिए
electric field lines do not overlap or intersect each other. इसका क्या मतलब है? देखें, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, सो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा कि लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकल रही हैं और ये लाइंस नेगेटिव चार्ज में इंटर हो रही हैं, लाइक दिस। और ये लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। भाई क्यों नहीं करेंगी? रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक है। इस डायरेक्शन में मैं कंसिडर करूं या इस डायरेक्शन में मैं कंसिडर करूं? एक वेक्टर की तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और ओवरलैप विद ईच अदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी and a single vector quantity at a single point has only one direction. इसकी तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करती। नंबर 4, the direction of electric field at a point can be determined by drawing a tangent at that point. अगर आपको एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मुझे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, तो यहाँ पर आप एक ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये टेंजेंट आपको बताता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इस पॉइंट Q पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है, तो यहाँ एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। The electric field line pattern of two like charges, ये देखें, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल पॉइंट आउट अवे फ्रॉम दिस चार्ज इसी तरह इस चार्ज की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे विल पॉइंट अवे फ्रॉम दिस चार्ज, and there is no electric field in between the region
between these two charges. Suppose that this is charge q1 and this is charge q2 and both are equal. This region is called neutral region, and in this region any test charge which is placed is going to experience zero resultant force or no force. So there is a neutral region in between two like charges where a test charge experiences no force. Number 6, if I have two oppositely charged plates, a positively charged plate and a negatively charged plate, two parallel equally and oppositely charged plates, इस पे भी चार्ज है प्लस q, इस पे चार्ज है माइनस q, then the electric field between them is represented by parallel field lines from positive to negative, and the space between these lines is equal spacing है, and this region represents uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी एक्सेप्ट एट द कॉर्नर्स. यहाँ आपको ये थोड़ी सी बेंडिंग नज़र आ रही है एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फ्रिंजेस हैं. सो द स्पेस बिटवीन टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स रिप्रेजेंट्स uniform electric field. Point number 7, the spacing between the electric field lines represents its strength. This spacing increases with distance from the charge. Which means strength of electric field is decreasing. क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न है, तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है. तो ये देखिए ये स्पेसिंग ज़्यादा होती जा रही है दो लाइंस के दरमियान. सो मोर स्पेसिंग मीन्स वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस स्पेसिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एंड इफ द स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ वेरी लार्ज, तो हम ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर. आखिरी पॉइंट नंबर 8, अगर हम ऐसा करें कि वी
consider a conductor, कोई मेटल कंसिडर कर लें, and we place a positively charged object near that conductor, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके करीब रख दें, तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्जेस जो है ऐसे ऊपर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अवे चले जाएंगे क्योंकि रिपेल करेगा. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिस्टर्ब और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा. These electric field lines will be parallel to each other near the surface of that conductor, just like gravitational field lines near the surface of the earth. So this was the discussion on electric field lines, electric field intensity, the patterns. हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू.